चलते हैं डीलिंग रूम फीडबैक क्या मिला उन्हें। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और दो स्टॉक जो आज रेडार पे हैं डीलर्स के, उनमें सबसे पहले है के फिनटेक। डेज हाई से काफ़ी नीचे ये स्टॉक आया है, पिछले 2 घंटों में यहाँ सेलिंग चल रही है। डीलर्स के हिसाब से यहाँ एक लार्ज ब्लॉक ट्रेड एक्सपेक्टेड है और डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की भी एडवाइस दे रहे हैं 1130 1140 तक के टारगेट्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ये काउंटर है जो डीलर्स अपने रेडार पर रख रहे हैं। इसके अलावा येस्टरडे भी बात हुई थी हुडको और बहुत सारे स्टॉक जैसे इरेडा जैसे जो पीएसयू एनबीएफसी स्पेस से हैं। हुडको एक काउंटर है जो आज लगभग डेज हाई पे अब बंद होगा और डीलर्स के हिसाब से यहाँ 235 236 तक के टारगेट्स आने चाहिए और बीटीएसटी की स्ट्रेटेजी यहाँ भी अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया यतिन जी। के फिनटेक में बिकवाली की राय डीलर्स की तरफ से, वहीं हुडको में खरीदारी की राय, डेज हाई पर क्लोज होने की तारीख 2.5% ज़्यादा की तेजी आप देखिए हुडको में देखने को मिल रही है। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। कविता जी बताइए क्या कैरी करेंगे आप मंडे के लिए? तो श्रेया, टाटा टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ अपने प्रीवियस डे के हाई को निकालकर आज क्लोजिंग देते हुए है। इवन पिछले 4 दिन की एक कंसोलिडेशन से बाहर आते हुए 744 के प्रोजेक्शन दिखता है, 744 750 अंटिल ये काउंटर 715 के लेवल के ऊपर है। टाटा टेक बाय ट्रेड। टाटा टेक कविता जी की तरफ से ट्रेड आती हुई। रचना जी, आप क्या कैरी कर रही हैं मंडे के लिए? जी, मेरी तरफ से यूनियन बैंक रहेगा जो कि अभी 140.6 पे ट्रेड कर रहा है फ्यूचर्स पे। हम इस पर एसएल लगाएंगे 139 पे और हमारा टारगेट होगा 143 और 144। ओके, यूनियन बैंक। मानस साहब का ट्रेड? तो देखिए, अभी सस्ता ऑप्शन में मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात की थी, तो बीटीएसटी में गोदरेज प्रॉपर्टीज के फ्यूचर में भी खरीदारी की जा सकती है। 2150 के आसपास इसके फ्यूचर चल रहे हैं। स्टॉप लॉस आपको 2124 का लगाना है और टारगेट 2200 के सेट करने हैं। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज गावस्कर की भी टॉप कॉल्स में थी, मानस जी ने भी 2 बार सुझाया है। आप मोमेंटम आज देखने को मिल रहा है। राजेश सातपति जी बताइए क्या कैरी करेंगे सोमवार के लिए? चलिए देखिए, मैं एमसीएक्स को लेके जाऊंगा। मुझे लगता है यहाँ पे जिस तरह से परसों एक ब्रेकआउट था, उसके बाद कल का दिन, आज का दिन, जिस तरह से कैंडलस्टिक्स है, यहाँ पे मोमेंटम कंटिन्यू होगा। प्रोबेबली ये नेक्स्ट वीक के लिए वेट कर रहा है। 8075 करंट प्राइस है फ्यूचर में। 8000 का स्टॉप लॉस रखे और 8250 से लेके 8300 ये इसका बीटीएसटी का टारगेट होगा। एमसीएक्स ये हो गई राजेश जी की ट्रेड। गावा सर, आप क्या कैरी कर रहे हैं मंडे के लिए? डिस्क्लोजर्स, मैं पोर्टफोलियो स्टॉक इंडसइंड बैंक ट्रेड कर रहा है 745, स्टॉप लगाएंगे करीब 741, 4 रुपए। मेरा टारगेट 755 का है। डिस्क्लोजर वंस अगेन इंडसइंड बैंक। ओके, चलिए डिस्क्लोजर के साथ इंडसइंड बैंक की हो गई गावा सर की पिक। वो जो फुटसी रीबैलेंसिंग वाले स्टॉक्स थे उनमें से 2 स्टॉक रियली स्टैंड आउट कर रहे हैं। एक है इंडीग्रिड अब आप देखिए एकदम डे हाई पर आया, और एक उसके अलावा सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स। ये दोनों स्टॉक्स जो हैं इस समय आपको डे हाई पर काम करते हुए दिखाई देंगे। दोनों स्टॉक्स में इस समय अच्छा मोमेंटम है। ये सुंदरम नहीं, ये दूसरा स्टॉक है सुंदरम फाइनेंस होल्डिंग्स, ये एक और है। 2 अलग अलग स्टॉक्स हैं। एक्चुअली सुंदरम ग्रुप के काफ़ी स्टॉक्स लिस्टेड है, तो हो जाती है कन्फ्यूजन। तो सुंदरम होल्डिंग करके, फाइनेंस होल्डिंग्स करके है जो 615 का स्टॉक है वो। और इंडीग्रिड फायर कर दीजिए ज़रा एक बार, वहाँ पर आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। ये स्क्रीन पर आएगा। ओके, चलिए तो काम करते हैं, कुछ और कर लेते हैं। थोड़ा हमारे सिस्टम में दिक्कत आ रही है और ट्रिगर्स की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते कौन